हमारी इंडिया में अगर कोई बाइक लेके निकलता है तो उसको कंफर्म पता है कि उसको रोड में गड्ढे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अभी तक बहुत सारी सुपर कार कंपनी तो इंडिया में कंप्लाई ही नहीं कर पा रही है, सिर्फ उनकी ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से। ये तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा जोक था कि ये सुपर कार्स इंडिया में कभी आ भी पाएंगी कि नहीं आ पाएंगी, सिर्फ किस वजह से, इनकी ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से। इनकी ग्राउंड क्लियरेंस इतनी ज़्यादा कम थी, सड़कों के पॉट होल्स उतने ही ज़्यादा बड़े। हमारे यहाँ पे हाईवेज़ की भी एक अपनी स्टोरीज़ है। हाईवे हमारे यहाँ पर बनते नहीं हैं कि बनने से पहले वहाँ पर पैच लगा दिया जाता है। अभी आपने सुना होगा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे प्रॉपर वे से स्टार्ट नहीं हो पाया कि उसके ऊपर पैच लगना स्टार्ट हो गया। आधे से ज़्यादा जगह पे रोड्स जो है हमारी वो टूट गई, वहाँ पर पैच का काम स्टार्ट हो गया। लोगों ने अभी तक चलना नहीं स्टार्ट किया। हम लोगों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम जरूर अपना दर्ज करा लिया कि 24 घंटे में इतने किलोमीटर रोड बन गए, लेकिन उसका फ़ायदा ही क्या अगर रोड बनते ही हमारी टूट रही है। आप अटल सेतु को ही ले लीजिए, कितने करोड़ों रुपए की लागत से वो बना है और बनते ही उसमें क्रैक्स आना स्टार्ट हो गए। बना नहीं कि उसमें पैच लगना स्टार्ट हो गए। तो क्या फ़ायदा अगर हम लोगों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज कर लिया तो। वहीं एक तरफ तो हम लोग वर्ल्ड क्लास हाईवेज़ बना रहे हैं और वहीं दूसरी साइड्स हमारी सिटीज़ की रोडें, विलेज की गलियों की रोडें इतनी ज़्यादा ख़राब है कि लोगों को लगता है कि यहाँ पर पॉट होल्स मिलना तो कंफर्म ही है। हमारे यहाँ की सिविक प्लानिंग ऐसी है कि पहले तो रोड्स बनते नहीं हैं, और अगर रोड बनना चालू हो जाते हैं तो तब रोड बनने के बाद इनको समझ में आता है अरे हम सीवर डालना तो भूल ही गए। और अगर सीवर पड़ जाए तो हमारे यहाँ की फिर वो होती है पब्लिक, जो कि कहती है अरे भैया हम लोगों ने पाइप तो यहाँ पे अभी तक नहीं डाला, और वो उस रोड को खोद के ऐसा कर देते हैं जो कि फिर 4-5 साल तक फिर बनने का नाम नहीं लेती है। आप समझ सकते हैं जो हमारी रोड्स की उस समय हालत क्या होती होगी, जो रोड 4 साल तक हमारा बनता नहीं है और जो नॉर्मल हमारी पब्लिक है वो सिर्फ उसमें सफ़र करती रहती है। ये सिर्फ उनको बारिश के टाइम पे ही याद आता है कि हमको अब रोड्स बनानी है, और जब हमारी रोड बन जाती है तब इन लोगों को याद आता है कि अरे इसको हमको बिगाड़ना कैसे है। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा टैक्स पेयर का पैसा इसके ऊपर खर्च हो रहा है। हम लोग जितने हमारे पास कार्स हैं उनके ऊपर हम 28% तक जीएसटी हम उनसे ले रहे हैं, उसके अगेंस्ट में हम उनको रोड कैसी दे रहे हैं? क्या जो रोड उनको दे रहे हैं वो 28% जीएसटी के लायक है? उसका जो नॉर्मल पब्लिक को सामना करना पड़ता है, अगर वो सफ़ेद कपड़े पहन के जाए तो ऑफिस पहुँचते पहुँचते कंफर्म ही वो गंदे हो जाने हैं। इस चीज़ का सामना तो आप लोग रोज़ ही करते होंगे। आज के इस वीडियो में आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमारे इतने खराब रोड्स के पीछे है कौन, इसका जिम्मेवार है कौन। रोड जब सारी खराब हो रखी है, क्या चलाएगा रोड? एज अ गवर्नमेंट रिपोर्ट, इंडिया के पास 63 लाख किलोमीटर्स का रोड नेटवर्क है, जो कि अपने आप में ही बहुत ज़्यादा है। ये रोड नेटवर्क यूएस के बाद सेकंड नंबर पर आता है, और हम लोग डेली बेस पे 34 किलोमीटर रोड हर मिनट बना रहे हैं। ये और इसीलिए इस साल के बजट में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बाद नेशनल हाईवे का बजट सबसे ज़्यादा रखा गया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर हमारे नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे को अगर मिला दिया जाए तो ओवरऑल हमारे रोड नेटवर्क्स में ओनली 5% का ही कंट्रीब्यूशन करते हैं। और ये 5% का कंट्रीब्यूशन ऐसा है जो कि हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स जिसमें होते हैं। ये हमारा कंट्रीब्यूशन ऐसा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट हमारा चलता है, और ये 5% रोड भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा असर करता है। बट एज अ मिनिस्ट्री रिपोर्ट, इन 5% रोड पे ही इंडिया के 50% से ज़्यादा एक्सीडेंट्स ही इन पे होते हैं, और हमारा फोकस इन रोड्स पे सबसे ज़्यादा कम है जिनमें सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। इसमें से जो हमारे पॉट होल हैं उसमें 3500 एक्सीडेंट्स हर साल हो रहे हैं, और जो हमारे ये हाईवेज़, जो नेशनल हाईवेज़ हैं, उसमें 9000 एक्सीडेंट्स हर साल हो रहे हैं। अगर आपको ये जानना है कि इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि ये रोड्स बना कौन रहे हैं। तो ये जो हमारे यहाँ रोड्स बन रहे हैं, ये 6 टाइप्स के यहाँ रोड बन रहे हैं। इसमें से जो नेशनल हाईवे है और हमारे जो स्टेट्स हाईवे हैं, इसको बनाने की जिम्मेवारी आती है एनएचएआई के पास, जो कि अभी हमारे मिस्टर नितिन गडकरी जी देख रहे हैं। उसके बाद जो हमारे पास बॉर्डर रोड्स हैं, उसको बनाने का जिम्मा हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ के पास होता है। जैसे कि जो 60 फीट से छोटे रोड आते हैं उनको बनाने की जिम्मेवारी हमारी पीडब्ल्यूडी की होती है। ऐसे ही कुछ 60 फीट के रोड ऐसे भी हैं जो कि डीडीए के अंडर आते हैं, जिनको डीडीए बनाता है। हम लोग फंसते कहाँ पे, जब ये लोग अपनी जिम्मेवारी से हटते हैं। आपको मैं एक लाइव एग्जाम्पल में देता हूँ। एक ये जनकपुरी का ये एरिया है जहाँ पर ये हमारी एक ये मेन रोड है जो कि 3 महीने से बन रही है, और अभी तक ये कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो ये रोड बन रही है इसके पीछे जिम्मेवार कौन है।
यहाँ पे वही चाइना है जो कि अपने एक दिन में इतने किलोमीटर रोड बना देता है, इतने हॉस्पिटल्स बना देता है, और हम लोग 3 महीने से ये रोड नहीं बना पा रहे हैं। क्या ये रोड हमारी डीडीए बनाएगी? क्या ये रोड हमारी पीडब्ल्यूडी बनाएगी? ये आपस में ही लड़ते रहते हैं कि ये रोड किसके अंडर आएगा, और इसके चक्कर में हमारी जो नॉर्मल पब्लिक है उसको सफ़र करना पड़ता है। और ये बात हो रही है देश की राजधानी दिल्ली की, और ये तो आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, अगर छोटा सा भी काम करवाने अगर आपको गवर्नमेंट ऑफिस जाना पड़े तो वहाँ पे या तो बंदा चाय पीने के लिए गया होगा, या तो बंदे का लंच टाइम होगा, या तो बंदा अपनी चेयर पर नहीं होगा। हमारी गवर्नमेंट ने भी इस कैच को पकड़ने के लिए सोचा था कि ये जो एजेंसी ऐसा जो काम कर रही हैं इनको पकड़ने के लिए एक नई एजेंसी बनाई जाए जो कि इनको पकड़ पाए। लेकिन ये भी चीज़ एक न्यूज़पेपर में छपी, और वो न्यूज़पेपर हमारा कहाँ खो गया किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन बात क्या है, हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड की $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने वाली है, और उसके लिए जो रोड्स हैं वो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। और अगर हमारे पास ये रोड्स ही अच्छे नहीं होंगे तो जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को क्रॉस करने में हमको कई साल लग जाएंगे। जहाँ पर चाइना और अमेरिका हमसे कहीं ज़्यादा आगे हैं, वो उनके पास हमसे ज़्यादा बेटर रोड्स उनके पास है। हमको इन सब चीज़ों में ध्यान देना चाहिए।